हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। फिर से एक नए सीरीज़ के साथ बिहार करंट अफेयर। बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए रामबाण औषधि है, इसको पी के जाइए, बिल्कुल ही बेनिफिट मिलेगा। जो भी एग्ज़ाम बिहार में होगा उसके लिए रामबाण चालू है। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो करना है सब्सक्राइब, लाइक तो ज़रूर ही कर दे जाइए, शेयर ज़रूर कर दीजिए जिससे अपने दोस्तों को भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बिना देर करते हुए मिलते हैं। हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस एंड उसके आंसर को देखेंगे, ज़्यादा फैक्ट्स को नहीं देखेंगे। फिर दूसरे सीरीज में लेटेस्ट सीरीज इसके बाद हम लोग चालू करेंगे, उसमें देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक की बात यहाँ पर अगर हम करते हैं तो बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। ठीक है, तो हो जाएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है ये सबसे बड़ा वर्ग होता है। ईबीसी जो होता है, ईबीसी होता है ना, EBC 2 जो होता है वो सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। 2 जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार में किस जिले में खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अररिया। अररिया के हैं नसरीन, नसरीन शेख जो है अररिया के हैं। कहाँ के हैं? तो अररिया के हैं। और ये मुर्मू जी हैं, उनको पुरस्कृत किए हैं। और ठीक है, खो खो खेलते हैं। कौन से खिलाड़ी है? उनको अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, और खो खो का खिलाड़ी कौन? तरड़िया के थे। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। नीति आयोग ने वर्ष 2005-06 में भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक वाले चर्चा पत्र के अनुसार 9 वर्षों में बहुआयामी निर्धनता कम करने में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, 9 वर्षों में। ठीक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित था, 9 वर्षों में, तो दूसरा स्थान प्राप्त किया। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। तो मेरा हमला अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2022 के तीसरे संस्करण के अनुसार बिहार का देश में समग्र रूप से कौन सा स्थान है? तो ये आपका 22वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब 22वां स्थान। ठीक है, चलिए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता बिहार से हैं? जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है 2024, और वो बिहार से हैं। कौन से हैं? तो वो है जो मोहम्मद हुसैन है, मोहम्मद हुसैन है। ठीक है, कौन है? तो मोहम्मद हुसैन है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिहार स्टार्टअप 2024 में बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 6 नंबर प्रश्न में क्या है? बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 में बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। तो इसको हो जाएगा मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, बिहार 7वां प्रश्न है। 2024 लोकसभा 2024 लोकसभा। ठीक है, 2024 लोकसभा के संदर्भ में जारी निर्वाचन सूची। ठीक है, ये निर्वाचन सूची है। निर्वाचन सूची में बिहार में वोटर्स लिंगानुपात कितना है? तो यह 909 है। 909 वोटर्स लिंगानुपात है। ठीक है, तो 7 का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देख सकते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में बताना है। पहला, हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये बिल्कुल सही है, पहला तो सही हो गया। उन्हें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु भी कहा गया है। तो ये एकदम सही हो जाएगा, दोनों सही था। ठीक है, चलिए दोनों सही है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ देखिए। वर्ष 2024 में बिहार को मिले नागरिक सम्मानों के संदर्भ में सूचीबद्ध करना है। ठीक है, तो सूचीबद्ध करते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग इसको तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर को क्या मिला है? तो भारत रत्न मिला है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को क्या मिला है? तो भारत रत्न मिल गया है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को क्या मिल गया? तो भारत रत्न मिला। ठीक है, उसके बाद बिंदेश्वरी पाठक को क्या मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को क्या मिला है? तो पद्म भूषण मिला है।
ठीक है। और शिवम पासवान को क्या मिला है, तो पद्मश्री मिला है। तो ठीक है, एकदम वी वी आई क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न को देखिए। ठीक है, क्या 10 नंबर प्रश्न को, 75वें गणतंत्र पर महात्मा गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहले पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये देख सकते हैं, नगर विकास एवं आवास विभाग को। ठीक है, नगर विकास एवं आवास विभाग को पहले पुरस्कार मिला है 75वें गणतंत्र दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलिए, 11 नंबर प्रश्न को हमको देखना है। केंद्रीय गृह मंत्री 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों एवं कार्मिकों को वीरता पुरस्कार, वीरता और सेवा मतलब मिला है? तो कितने, तो 25 लोगों को, 25 लोगों को यहाँ मिला गया है। ठीक है, 25 लोगों को। चलिए, तो 25 लोगों को ही पुरस्कार मिले। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, अभी क्या था, डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक के संदर्भ में। ठीक है, उन्हें 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया है। तो ये एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, यह बिल्कुल सही है, वो किए हैं। और वे निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा, निक्की वाला गलत है। ठीक है, तो पहला इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 में ही सुपर इंटरनेशनल प्रस्ताव। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कैवी बार, तो 9वीं बार, सबको याद है 9वीं बार वो शपथ ली 28 में 2024 को। ठीक है, अगला 14 नंबर प्रश्न को भी देखना है। हाल ही में चर्चा में रहा स्टैचू ऑफ विजडम, जिसे स्थापित करने की मांग की गई है, किस महापुरुष की प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ विजडम पर राजेंद्र प्रसाद जी का है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी का है। ओके, चलिए, राजेंद्र प्रसाद जी का था स्टैचू ऑफ विजडम। 15 नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार में बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। तो बापू टावर गर्दनीबाग पटना में है जो। ठीक है, चलिए, 150वीं जयंती पर किया गया था शायद। अगला देखिए, 16 नंबर प्रश्न, फरवरी 2024 में किस राज्य ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश नामक डिवाइस ऐप को लॉन्च किया है? तो बिहार किया है। ठीक है, इसने बिहार किया है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। 17, प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान है, साहित्यकार हैं, और 11 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वह मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? ठीक है, तो दरभंगा की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? दरभंगा की रहने वाली। 18 नंबर प्रश्न, 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो देखिए, 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप विचार करेंगे। तो बिहार, तो इसका आंसर कहाँ था, देख लेते हैं। बिहार एवं उत्तराखंड की टीम संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर है। तो ये सही हो जाएगा, ये गलत है। यही सही है। चलिए, 19 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 में विजेता रही कुल 65 छात्राओं में बिहार का प्रतिनिधि कितना रहा है? तो देख एकदम 7 रहा है। ठीक है, 7 गो। तो प्रोजेक्ट वीर गाथा 7। अगला देखिए, 20 नंबर प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 बिहार ने पदक तालिका में कौन सा स्थान लिया है? तो 21वां। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बिहार का स्थान 21वां। 21 नंबर प्रश्न, खेलो इंडिया 2024 में बिहार के शुभम कुमार ने किसमें गोल्ड मेडल जीता है? तो तीरंदाजी में गोल्ड मेडल शुभम कुमार ने जीत लिया। चलिए, 22 नंबर प्रश्न, धन सुराज पार्टी, जो जन सुराज पार्टी, निम्नलिखित संदर्भ में विचार करना है इस पर। ठीक है, देखिए तनी विचार करिए, जन सुराज पार्टी पर। हाल ही में किशोर प्रशांत इसके संगठनकर्ता में से एक है। तो हाँ, पहला सही है, जन स्वराज पार्टी में किशोरे कुमार है। और लेकिन प्रशांत किशोर को हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये गलत है, केवल एक ही सही था। चलिए, 23 नंबर प्रश्न, हाल ही में फरवरी 24 केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित कालू घाट अंतर देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये सारण में किए हैं। ठीक है, कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग बिहार। ठीक है, सारण में। अगला 24 नंबर प्रश्न, बिहार में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की मारिया
अभिनवी भारती, मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, रजत पदक। पटना के बाद बिहार में दूसरे एम्स का निर्माण किस स्थान पर होगा? तो दरभंगा में होगा। ठीक है, सबको मालूम है। फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने इंटर्नशिप योजना की मंजूरी दी थी। इसके तहत इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप करने के लिए कितने रुपए के स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा? तो 10,000 रुपये का। ठीक है, स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा। 26 के ए करेक्ट आंसर। 27, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक तरीकों से ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला बिहार पहला राज्य बना है। 28 देख लीजिए, 67वें नेशनल स्कूल गेम 2024-25 के तहत विश्व प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीता था। 10 पदक। नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं, वह किस दल से संबंधित थे? तो भाजपा से। ठीक है, तो नंद किशोर यादव, ठीक है, बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं और ये भाजपा से हैं। 30 नंबर प्रश्न, फरवरी 2024 में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट OTM में बिहार पर्यटन को बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मुंबई सम्मानित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? तो मुंबई। 31 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की इकाई का उद्घाटन किया है? तो बरौनी में किया, उर्वरक वाला बरौनी। 31 के ए। ठीक है, चलिए 32, हाल ही में फरवरी 2024 बिहार ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितने रुपये का बजट प्रस्तुत किया है? तो 2,78,725 करोड़, 2,78,725 करोड़ का बजट 24-25 के लिए पेश हुआ है। अगला 33 नंबर प्रश्न को देखिए, बिहार ने किस जिले के नागी पक्षी अभ्यारण्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 मनाने का आयोजन किया था? नागी नटी कहाँ था? जमुई। ठीक है, यहीं पर मनाया जा रहा है। 34 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में किया जा रहा है। चलिए 35 नंबर प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 बिहार सरकार ने 50 करोड़ रुपये के लिए बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? सिडबी के साथ किया है। ठीक है, सिडबी के साथ समझौता हुआ। चलिए 36 नंबर प्रश्न, बिहार के DGP RS भट्टी निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त पहले सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है? तो ठीक, डॉक्टर कुमार आशीष को। ठीक है, कुमार आशीष को यह अलंकृत किया गया। 37, IIT गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सीवेंस चैंपियनशिप 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार चैंपियन बनी है? तो बिहार की बनी है। ठीक है, 8वीं बार सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में, ठीक है, बिहार के तीसरी बार। 38 नंबर प्रश्न, मिशन दक्ष के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, इसे बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया था, ये बात सही है। दूसरा, इस उद्देश्य राज्य में 2 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी की शिक्षाएं प्रदान करनी होगी थी, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, बिहार के वित्तीय वर्ष 24-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए कुल बजट के लगभग कितने प्रतिशत का जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया है? तो जेंडर बजट कुल बजट का 14% प्रस्तुत किया गया है। 40 नंबर प्रश्न, वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के कितने कलाकार हैं बिहार के जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से चयनित किया गया है? तो 13 कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 13 कलाकार को चयनित किया गया है। अगला 41 नंबर प्रश्न, हाल ही में लघु उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में पूछा जा रहा है। ठीक है, बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में यह योजना स्वराज और उद्यमिता के लिए प्रति 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत सभी आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी होने चाहिए, ये सही है। तो सी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए
42 नंबर, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का अनावरण किया है। बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो 7 जिलों से, ठीक है। आसम आमस दरभंगा 4 लेन, ठीक है, 7 जिलों से क्रॉस होगा, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए। चलिए 43 नंबर, गायिका मैथिली ठाकुर को राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो यह संस्कृति राजदूत ऑफ द ईयर, ठीक है, सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर के रूप में मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया गया है। मार्च 2024 केंद्र सरकार ने 10 नए वंदे भारत ट्रेन की शुरू की है। इनमें बिहार को कितनी वंदे भारत ट्रेन मिली है? ठीक है, तो हो जाएगा 2 मिली है, ठीक है, 2 वंदे भारत ट्रेन मिली है। चलिए आगे चलिए, मार्च 2024 में बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये भागलपुर में किया है। कहाँ किया है? भागलपुर में किया है, ठीक है। चलिए भागलपुर में करने दीजिए। 45 नंबर, मार्च 2024 में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के तत्वाधान आयोजन कवि सम्मेलन में हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको? तो राम आश्रय गोयल को, ठीक है, हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड राम आश्रय गोयल को, ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47, मार्च 2024 में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालिक समय के लिए लीज पर देने की मंजूरी दिया है? तो मोइन उल हक स्टेडियम को, ठीक, मोइन उल हक स्टेडियम को लीज में दे देगा, ठीक है। अगला 48 नंबर, तीसवा राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपको किया गया है बोध गया में। कहाँ किया गया है? तो बोध गया में, ठीक है, बोध गया में। 49 नंबर प्रश्न, हाल ही में कौन बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो रवि मनु भाई परमार जी, ठीक है, रवि मनु भाई परमार जी। 50 नंबर, आमिर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मुख्य सचिव बने हैं? तो ब्रजेश मेहगोत्रा, ठीक है, ये बने हैं, क्या बने हैं? तो मुख्य सचिव बने हैं। तो आज के लिए 50 ही क्वेश्चन है। अगले 50 क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे। 50 क्वेश्चन के एक सीरीज के रूप में देखते हैं, तो वो बेटर रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा। तो फिर मिलते हैं बीपीएससी बिहार कॉलेज एग्जाम के लिए रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसके रामबाण एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।